बुंदेलखंड की वीर भूमि पर जन्मे आल्हा और ऊदल दो ऐसे अमर योद्धा थे जिनकी शौर्य गाथा आज भी लोकगीतों में जीवित है। इनकी वीरता, भक्ति और धर्मनिष्ठा ने इन्हें इतिहास में एक अमर स्थान दिया है। यह कथा उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक मनोआ की लड़ाई पर आधारित है, जो न केवल रणभूमि की शौर्यता दिखाती है बल्कि मानवीय भावनाओं, स्वाभिमान और न्याय की गहराई को भी उजागर करती है। चंदेल नरेश परमाल की राजधानी महोबा इन दिनों शांत थी। राजा परमाल के दरबार में एक नई सूचना आई। मनोआ, एक पराक्रमी मगर अहंकारी योद्धा, बुंदेलखंड पर चढ़ाई की योजना बना रहा था। वह अपने बल के मद में चूर था और चाहता था कि आल्हा और ऊदल उसके आगे नतमस्तक हों, पर यह तो असंभव था। बुंदेल वीर न कभी झुके हैं न झुकेंगे। राजा परमाल ने तुरंत आल्हा को बुलाया। परमाल, आल्हा, क्या तुम मनोआ से मिलकर उसे समझा सकते हो? आल्हा, राजन, पहले संवाद होगा, फिर भी अगर वह युद्ध चाहता है तो रणभूमि ही निर्णय करेगी। आल्हा और ऊदल अपने साथियों सहित मनोआ के शिविर पहुंचे। मनोआ अपने शाही तंबू में बैठा था, तलवारें उसके दोनों ओर रखी थीं। मनोआ, आल्हा, मेरी वीरता की चर्चा बुंदेलखंड तक पहुंच गई है, क्यों न तुम मेरे अधीन आ जाओ? आल्हा हंसते हुए, बुंदेल वीर केवल मां भारती के अधीन होते हैं। अगर तू युद्ध चाहता है तो हम तैयार हैं। मनोआ क्रोधित हो उठा। युद्ध की तिथि तय हो गई। पूर्णिमा की रात चांदनी में डूबी थी, पर आकाश वीरों की हुंकार से गूंज उठा। रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। ऊदल ने सबसे पहले मनोआ के मुख्य सेनापति से युद्ध किया। तलवारों की टंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और वीरों की हुंकार से धरती कांप उठी। ऊदल की गति इतनी तेज थी कि मनोआ की सेना के कई योद्धा पीछे हटने लगे। आल्हा ने युद्ध भूमि के मध्य में प्रवेश किया और एक वीर को ललकारा। जो आल्हा के सामने आए वह रणभूमि से लौट कर न जाए। मनोआ स्वयं रणभूमि में आया। वह ऊंचे कद, गहरे स्वर और बगुले जैसे सफेद घोड़े पर सवार था। दोनों सेनापति अब आमने सामने थे। मनोआ, अब देखूं, आल्हा, क्या तू मुझे रोक पाएगा? आल्हा, मनोआ, अभी समय है, लौट जा, नहीं तो तलवार बोलेगी। तलवारें टकराईं, घोड़े पीछे हटे, फिर सामने दौड़े। दोनों योद्धाओं की शक्ति बराबर थी। आल्हा की गति बिजली जैसी थी तो मनोआ की ताकत पहाड़ जैसी। कई घंटे तक यह युद्ध चलता रहा। अंत में ऊदल ने पीछे से मनोआ की सेना को तोड़ डाला और मनोआ की तलवार हाथ से गिर गई। मनोआ घायल होकर जमीन पर गिरा। आल्हा ने अपनी तलवार उसके गले पर रख दी। कहो मनोआ, जीवन चाहिए या मृत्यु? मनोआ का अहंकार अब टूट चुका था। उसने सिर झुकाया। मुझे क्षमा करो वीर, तुम सच में धरती के रक्षक हो। आल्हा ने उसकी जान बख्श दी और कहा, पराजय में भी यदि विनम्रता हो तो वह वीरता कहलाती है। युद्ध के बाद मनोआ ने वचन दिया कि वह अब किसी पर हमला नहीं करेगा और अपने प्रदेश में न्याय और शांति स्थापित करेगा। आल्हा और ऊदल वापस महोबा लौटे, जहां राजा परमाल ने उनका भव्य स्वागत किया। आल्हा ऊदल की जय जयकार, मनोआ पर भारी रणधार। इस लड़ाई से केवल एक योद्धा की हार नहीं हुई, अहंकार की हार हुई और न्याय की जीत। आल्हा और ऊदल की यह गाथा बताती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब उसमें करुणा और विवेक भी जुड़ा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।